नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नीतीश तिवारी। मित्रों, आज पर इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसका BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री इतिहास का जो पेपर लगने जा रहा है उस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे, उनको अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से अपन समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। और जो विद्यार्थी पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ताकि कोई वीडियो मिस नहीं हो, सारी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है ना। तो फटाफट सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद आपको एक काम करना है, अपना टेलीग्राम चैनल है झुंझुनू एजुकेशन, सारे विद्यार्थी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। इस पे आपको नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल, राजस्थान यूनिवर्सिटी जितनी अपडेट्स है सबसे पहले मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो फटाफट आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो भाई, करो करो फटाफट ज्वाइन करो। यूनिट फर्स्ट है मित्रों, यूनिट फर्स्ट पहला क्वेश्चन है। देखो, पहला क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज बताऊंगा आपको। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, क्योंकि मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, अगर आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना ना, तो ये नंबर सेव करना सबसे पहले तो अपने मोबाइल में, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से ये नंबर सेव करना। और इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम और राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के भेज देना। आप लोग तो बस इतना ही करना है, खुद का नाम और राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के भेज देना। आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। साथ में जिस कॉलेज से आप लोग कॉलेज कर रहे हो उस कॉलेज का नाम जरूर भेजना, खुद का नाम, जिस कॉलेज से कर रहे हो उस कॉलेज का नाम और राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के भेजना। ये तीनों चीजें भेजोगे तो आपको जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। फटाफट आप लोग इसको सेव कर लीजिए भाई, फटाफट शेयर करो इसको, और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग जुड़ जाएं। वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आने वाले, अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेना भाई। पहला है राजस्थान है के इतिहास के स्रोत बताइए या स्रोतों का वर्णन कीजिए। राजस्थान हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं उनका आपको वर्णन करना है। सीधी सी बात इतनी है। सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान के स्रोत हैं उनका आपको वर्णन करना है। किसका? इतिहास के स्रोतों का। लिखो इसको। जैसे प्रमुख स्रोत कौन कौन से होंगे? अभिलेख, ठीक है, शिलालेख, ये लिख लो आप लोग ऐसे कैसे, है ना, ताकि इनका आप लोग वर्णन कर देना फिर। लेकिन बिंदु ये लिखने हैं आपको: ताम्रपत्र, सिक्के, पुरातात्विक अवशेष, पुरातात्विक अवशेष, साहित्य, लोक कथा, वंशावलियां, ये स्रोत है ना, तथा विदेशी यात्रा, आक्रमण वगैरह कर सकते हो लोग ठीक है। लेकिन आप लोग इतना पढ़ोगे ना, अभिलेख पढ़ लोगे, मतलब पढ़ना तो आपको ये है स्रोत, इनका वर्णन उत्तर में लिखना है। अभिलेख लिख दिया, शिलालेख लिख दिया, ताम्रपत्र, सिक्के, पुरातात्विक अवशेष, साहित्य, लोक कथा, वंशावलियां और विदेशी यात्रा, फिर इनका आप वर्णन कर देना। तो आराम से आप लोग इसको कर दोगे, ठीक है। लिखो इसको फटाफट। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है, तो इसको लिख लीजिए एक बार फटाफट आप लोग। प्रत्येक बात को समझते चलना मित्रों, ठीक है ना। पहला जो क्वेश्चन है उसके हथों में कौन सा क्वेश्चन रहेगा, एक बार सारे लोग ये नंबर लिख लो, फिर मैं इसको बैठा देता हूं। ये नंबर लिख लेना, सब लोग सेव कर लेना इसको। इस पे अपना नाम, जिस कॉलेज से आप लोग कॉलेज करो उस कॉलेज का नाम और राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। 9521222478 यही नंबर है। इसको झुंझुनू एजुकेशन या नीतीश तिवारी झुंझुनू नाम से आप लोग सेव कर सकते हो मित्रों, ठीक है। राजस्थान की पूरा पाषाण एवं मध्य पाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो इसको।
एक्सप्लेन द पेलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक, मध्यकालीन मेसोलिथिक एंड पुरापाषाण पेलियोलिथिक। जो संस्कृति है उसका वो वर्णन करना लिखो उसको फटाफट। जैसे पहले हम बात करेंगे पुरापाषाण की, तो पुरापाषाण जो काल था उसमें जो मनुष्य है किस पर निर्भर रहता था? शिकार, भोजन तथा पत्थर के औजार, इनसे काम करता था पुरापाषाण काल में। और शिकार पे कच्चा मांस वगैरह खाना पुरापाषाण काल के अंदर रहता था। और इसमें जैसे मध्यपाषाण काल आया तो छोटे छोटे पत्थर थे, पत्थर का औजार बनाया एंड पशुपालन, कृषि ये शुरू कर दिया। मतलब ये अच्छी चीजें, छोटे छोटे पत्थर हैं उनका औजार बनाना चालू किया, पशुपालन किया, कृषि किया। लेकिन जो ये था ना पुरापाषाण, इसमें आपको लिखना है कि मनुष्य पूर्ण तरीके से शिकार और भोजन उसी पे निर्भर था। ठीक है, लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया यार। सारे लोग शेयर कर दो, जितने लोग जुड़े हुए ना शेयर कर दीजिए भाई, फटाफट सब लोग शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है आहड़ बालाथले एंड गणेश्वर। गणेश्वर जो सभ्यताएं हैं उनका ताम्रपाषाण संस्कृति का वर्णन कीजिए या सभ्यताओं का वर्णन कीजिए, ऐसे पूछ सकते हैं। यहां से क्वेश्चन कन्फर्म है, यहां से क्वेश्चन कन्फर्म है पहली यूनिट में। आहड़, बालाथल और गणेश्वर, इनकी जो ताम्रपाषाण संस्कृति पूछ सकता है आपसे। लिखो इसको फटाफट। सीधी सी बात है भाई, ये जो तीनों है ना इसमें तांबे के औजार थे। ठीक है, तांबे के औजार, बर्तन, कृषि अच्छी तरीके से की जाती थी। तो ऐसे पूछ सकता है कि आहड़, बालाथल और गणेश्वर जो सभ्यता है उनका वर्णन कीजिए या इनकी ताम्रपाषाण संस्कृति को समझाइए। समझने की कोशिश करो। ताम्रपाषाण संस्कृति पूछ सकता है तो इसको लिख लेना अच्छी तरीके से। ताम्रपाषाण संस्कृति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैलकोलिथिक, कैलकोलिथिक कल्चर, ताम्रपाषाण संस्कृति लिख लेंगे आप लोग। ताम्रपाषाण संस्कृति, इसकी विशेषता पूछ सकता है मित्रों, तो इसको लिख लेना आप लोग। ठीक है, लिखो एक बार इसको फटाफट, और ये सब तक भेज दो अपने दोस्तों को, फटाफट भेज दीजिए। और जो व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया आपको उसको सेव कर लेना सारे लोग। ठीक है, एक आपको बीच में एक सूचना है, इंस्टाग्राम अकाउंट रहने वाला है भाई अपना, सारे लोग फॉलो कर लीजिए जितने भी इंस्टाग्राम चला रहे हैं ना। इस पे आप लोग मुझसे कुछ ही पूछ सकते हो। नितेश तिवारी झुंझुनू, सारे विद्यार्थी इस इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। दूसरा इंस्टाग्राम इसी नाम से, झुंझुनू एजुकेशन नाम से अकाउंट है, लेकिन ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, इस पे आप लोग कुछ पूछ सकते हो। नितेश तिवारी झुंझुनू, सारे लोग फॉलो कर लेना। जितने लोग जुड़े हो ना इस इंस्टाग्राम अकाउंट को सारे लोग फॉलो करेंगे भाई। ठीक है ना, तो फटाफट सारे लोग फॉलो जरूर कर लेना भाई। नितेश तिवारी झुंझुनू, इसको फॉलो कर लेना आपको। 2 नंबर की अथवा में है, वो है कालीबंगा सभ्यता का वर्णन कीजिए। इसी विषय से वर्णन, कालीबंगा सभ्यता है उसका आपको वर्णन करना है। कालीबंगा कल्चर, कल्चर और सभ्यता पूछा और संस्कृति भी। कालीबंगा संस्कृति पूछा भाई आपसे। ठीक है, लिखो उसको। ये जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता उसका प्रमुख नगर था भाई। कालीबंगा संस्कृति और कालीबंगा है ये सिंधु घाटी का प्रमुख नगर था। किसका? लिखो ये बिंदु, सिंधु घाटी का प्रमुख नगर था। सिंधु घाटी का प्रमुख नगर था कौन? कालीबंगा। यहां नियोजित नगर योजना, नियोजित नगर योजना
अग्निकुंड, अग्निकुंड, पक्की सड़कें, पक्की सड़कें, जोते हुए खेत, जोते खेत, जल निकासी आदि चीजें पाई गई भाई। ठीक है, लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जल निकासी की व्यवस्था अच्छी थी यहाँ पे, और जो मिट्टी के बर्तन थे वो यहाँ पे मिले, इस प्रकार से लिखना है। तो क्वेश्चन ये है, कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा संस्कृति है, उसका वर्णन कीजिए, उसकी विशेषता बताइए आपको। इसी के साथ आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। 2 क्वेश्चन है, 2 में अथवा वाले में एक याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग इनको पढ़ लेना भाई, पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। अच्छी तरीके से आप लोग लिख लेना इसको। पहला क्वेश्चन है इसमें, यूनिट 2 में, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत बताइए। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत आपको बताने हैं, लिखो इसको फटाफट। तो इसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से मैं बताऊंगा। राजपूत है ना, उनकी उत्पत्ति के सिद्धांत आपको वर्णन करना है, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों का वर्णन किया। अच्छा क्वेश्चन है भैया। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ सिद्धांत है, जैसे अग्निकुल सिद्धांत है, इनका वर्णन आप लोग कर देना, मैं बिंदु बता रहा हूँ कौन कौन से लिखने हैं। अग्निकुल हो गया, सूर्यवंशी सिद्धांत है, सूर्यवंशी हो गया, चंद्रवंशी सिद्धांत है, चंद्रवंशी हो गया, विदेशी तथा मिश्रित उत्पत्ति। ये 4 बिंदु आप लोग तो लिख देना, फिर आपको वो गाना चला देना है, हो गई रब बल्ले बल्ले। ये 4 लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट है, आ सकता है 4 लिखते नंबर पूरे आ जाएंगे। ठीक है ना, लिखो इसको फटाफट, लिखो इसको फटाफट। अग्निकुल, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, विदेशी तथा मिश्रित जो उत्पत्ति है किनकी, राजपूतों की, वो आपको बतानी है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो है, गुहिल, गुर्जर प्रतिहार तथा चौहानों का उदय समझाइए, या उदय का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से भी आ सकता है। किस प्रकार से लिखेंगे, एक्सप्लेन द राइज एंड एक्सपेंशन, विस्तार, उदय विस्तार पूछ सकता है, ऑफ गुइल्स, गुर्जर प्रतिहार एंड चौहान्स। ठीक है, ये भाई राजस्थान एक प्रमुख राजवंश थे, जिनका उदय किस प्रकार से हुआ वो आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है, तो इसको लिख लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, इंग्लिश में बता दिया मैंने आपको, एक बार लिखो यार इसको फटाफट। हर एक चीज को समझने का प्रयत्न किया करो बस आप तो। अगला है, महाराणा प्रताप जी हैं, महाराणा प्रताप के स्वतंत्रता संघर्ष को समझाओ। महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता संघर्ष है, उसको आपको समझाना है। लिखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। डिस्क्राइब महाराजा प्रताप स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता में किस प्रकार से अपना योगदान दिया, स्ट्रगल किया, मतलब संघर्ष किया। संघर्ष करोगे तभी तो सफलता मिलेगी, और स्वतंत्रता मिली, किस प्रकार से उनका योगदान है वो आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन पहला, लिखो इसको। दूसरा क्वेश्चन था ना, हाँ दूसरा क्या था, ये है भाई, दूसरा क्वेश्चन था ये। सवाई जयसिंह द्वितीय के योगदान का मूल्यांकन करें। अच्छा क्वेश्चन है। असेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सवाई जयसिंह द्वितीय। भाई
सवाई जयसिंह द्वितीय, इनका क्या योगदान है कि भाई जयपुर की स्थापना करना। आप जिस जयपुर में रहते हो उस जयपुर की स्थापना की इन्होंने। अब बताओ, इतना अच्छा काम कर दिया, इतना बड़ा शहर बसाया इन लोगों ने, तो क्या क्या किया देख लो आप लोग, है ना। एक इन्होंने योगदान दिया था जंतर मंत्र वेधशालाएं, जो आजकल हाल ही में, भाई ये तो जयपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन जंतर मंत्र का नाम पूरे देश भर में फेमस हो रखा है अभी हाल फिलहाल में ना। आप सब लोगों ने जंतर मंत्र का सुना होगा। सर लोग एक बार कमेंट करना कि जंतर मंत्र पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको लेकर आपकी क्या राय थी। सर लोग कमेंट करो, जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ उसको लेकर आपकी क्या राय है, ठीक है ना। आप क्या राय है, क्या कहना चाहोगे, सारे लोग कमेंट करो। जितने लोग जुड़े हुए ना, जंतर मंत्र के बारे में एक बार एक कमेंट जरूर करना। तो दिल्ली में धरना प्रदर्शन होता उसके बारे में एक कमेंट जरूर करना सबको, ठीक है ना। क्या राय थी आपकी उसके प्रति, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें बतानी है आपको, ठीक है ना। कमेंट जरूर करना भाई, ठीक है। देखो इसको, यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है, एक बार शेयर कर दीजिए सारे लोग। यूनिट 3 चालू करेंगे अब। इसमें पहला क्वेश्चन है 1200 से 1750 ईस्वी के राजस्थान की सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन करो, ठीक है। 1200 से 1750 ईस्वी की राजस्थान की सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन करना। अच्छा क्वेश्चन, लिखो इसको फटाफट। डिस्कस द सोशल एंड कल्चरल फीचर्स ऑफ राजस्थान 1200 से 1750। जैसे भाई इस काल में ना, आपको ध्यान में होगा, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको लिखना क्या है इसमें, लिख देना कि भाई मंदिर, दुर्ग, चित्रकला, संगीत, साहित्य, इनका विकास हुआ। ये 4-5 चीज लिख देना कि मंदिरों का विकास हुआ, फिर आप लिख देना ऐसे मंदिर ऐसे ऐसे, फिर दुर्ग, फिर चित्रकला, मतलब संगीत और साहित्य, इनका विकास हुआ किसमें, 1200 से 1750 ईस्वी के मध्य। देखो एक बार फटाफट इसको। इंग्लिश में हर एक चीज बोल के बता रहा हूँ, आप लोग सुनो ना सुनो, आपकी जिम्मेदारी है भाई। मीरा तथा दादू दयाल की भक्ति तथा शिक्षा समझाइए। लिखो इसको, शिक्षा को वर्णन करना आपको, ठीक है ना। जैसे मीरा है, तो मीरा ने क्या संदेश दिया भाई, पहले मीरा की बात करेंगे अपन। मीरा ने कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी के प्रति भक्ति, प्रेम संदेश, प्रेम, भक्ति, पूर्ण समर्पण, कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का संदेश दिया भाई, ठीक है ना। पूर्ण समर्पण, श्री कृष्ण जी की भक्ति, प्रेम, भक्ति, पूर्ण समर्पण दिया, ठीक है ना। अब दादू दयाल जी ने क्या किया, इनका योगदान था, इन्होंने भेदभाव का विरोध किया। भेदभाव, जाति पाति, धार्मिक आडंबर का विरोध किया। अच्छा काम किया भाई, जाति पाति को नहीं मानते थे, भेदभाव को समाप्त करने का काम किया। तब इनका विरोध किया भाई, जाति पाति वाले लोगों का विरोध किया कि वो ऐसे कहते ना, तू इस जाति से, तू इस जाति से, उनका विरोध किया इन्होंने, दाऊ दयाल जी ने। और मीरा जी ने भाई कृष्ण के प्रति समर्पण, प्रेम, भक्ति, एक भगवान के प्रति अपन कितना समर्पित हो सकते हैं, तो उस तरीके से इंसान के प्रति भी एक समझदारी से समर्पित हो सकते हैं अपन, ठीक है ना। इस प्रकार संदेश दिया कि प्रेम भक्ति से आपको रहना चाहिए।
पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है राजस्थान की कला, राजस्थान की कला एवं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। डिस्कस द मेन फीचर्स, प्रमुख विशेषताएं ऑफ आर्ट कला एवं आर्किटेक्चर स्थापत्य कला ऑफ राजस्थान का वर्णन करना आपको। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। जैसे इसमें क्या है भाई, आप क्या करना, स्थापत्य कला वगैरह साझे आमेर, जयगढ़, नारगढ़, जैसलमेर की दुर्ग, ये जो विश्व प्रसिद्ध दुर्ग है उनका वर्णन कर देना आप लोग। ठीक है, और स्थापत्य कला में क्या, ये तो कला होगी। स्थापत्य कला में नक्काशी, जरोखे, गुंबद, स्थानीय चित्रकला, अलग अलग जो लोगों की जो कला है उनको स्थापत्य कला के अनुसार आप लोग बांट सकते हो और कला में दुर्गों का वर्णन कर सकते हो भाई। ठीक है ना। मराठा आक्रमणों का राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ा? बताओ भाई। मराठा थे, एक बार इसको इंग्लिश में लिखता हूं। What were the effects of the Maratha इन्वेंशन ऑन राजस्थान? राजस्थान है उसमें मराठा का आक्रमण हुआ, उससे क्या प्रभाव पड़ा? लिखो भाई, सीधी सी बात है। पहली चीज तो जो राजनीतिक शक्ति है वो कमजोर हुई। राजनीतिक शक्ति है वो कमजोर हुई। पहला बिंदु आपको ये लिखना है कि राजनीतिक शक्ति कमजोर हुई, फिर उसका वर्णन कर देना है पॉलिटिक्स में इस प्रकार से हुआ। राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ा, सही बात है भाई, अगर आक्रमण होगा तो आर्थिक बोझ बढ़ना अनिवार्य है। जनता को अधिक कर देने तथा आंतरिक के संघर्ष बढ़े। भाई देखो, पहले के टाइम क्या था, कर लेते थे लोगों से, अब आर्थिक बोझ बढ़ेगा तो राजा महाराजा जो शासक हैं वो भी उस कर को इंक्रीज करेंगे, मतलब कर को बढ़ा देंगे। इस प्रकार से रहा है। राजपूतों की स्वतंत्रता भी प्रभावित हुई, लिख देना आप लोग। अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, ठीक है, भी लिख देना। यूनिट नंबर 4 आ गई और आप लोगों ने शेयर नहीं किया, ये भी गलत बात है भाई, इसका प्रभाव पड़ सकता है आप पे। तो सारे लोग एक बार शेयर कर देना और जितने लोग जुड़े हो ना सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। फटाफट सारे लोग एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट 100% आने वाला है। 1857 की क्रांति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 1857 की जो क्रांति है ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आ सकता है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना भाई। लिखो एक बार इसको फटाफट। 1857 का विद्रोह है उसमें राजस्थान की क्या भूमिका रही? 1857 का जो विद्रोह है उसमें राजस्थान की भूमिका क्या रही? लिख लो एक बार इसको फटाफट। 1857 का जो विद्रोह है उसमें राजस्थान की भूमिका क्या है भाई? जैसे इसमें देखो आप लोग, जो प्रमुख केंद्र थे राजस्थान के वो नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, इनका वर्णन लिख देना आप लोगों को, ठीक है ना। कोटा, आउवा, ये आपको लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको। 1857 की क्रांति का राजस्थान में क्या योगदान था? क्रांति का नहीं, क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान था भाई? ऐसे क्वेश्चन है। 1857 क्रांति पढ़ लेना आप लोग, एक नंबर के अथवा में क्वेश्चन है।
1818 के बाद राजस्थान में प्रशासनिक एवं न्यायिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। कि 1858 के बाद भाई भारत का प्रशासन किस प्रकार से बदला, उसमें न्यायिक जुडिशियल जो परिवर्तन है वो कैसे चेंज हुए, जुडिशियल आपके जो चेंजेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस हैं वो कैसे किस प्रकार से चेंज हुए वो आपको बताना है। डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल चेंजेस इन राजस्थान आफ्टर 1818। ठीक है, 1818 के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, एक बार इसको लिख लो फटाफट भाई। जैसे देखो मैं बताऊं, कुछ बिंदु बता रहा हूं आपको। आधुनिक न्यायालय स्थापित हुए, आज के समय के जो न्यायालय वो स्थापित हुए। राजस्व में पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन, ये लिखना बिंदु आपको अपनी नोटबुक में लिखिए। पुलिस के जो परिवर्तन है वो भी हुए व्यवस्था में, और कानूनों का भी संहिताकरण, कुछ नए कानून भी बने। इस प्रकार से आपको लिखना है। हर एक चीज को जैसे बता रहा हूं वैसे लिखना, दिमाग मत लगाना अपना ज्यादा। राजस्थान के किसान तथा जनजातीय आंदोलनों का वर्णन करो। डिस्क्राइब द पेजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स इन राजस्थान। जैसे भाई आपको देखना है, कुछ आंदोलन बता रहा हूँ, इनमें आपको वर्णन करना है। जैसे बिजोलिया आंदोलन पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, इस प्रकार से लिखना, बिजोलिया, बेंगू तथा शेखावाटी का किसान आंदोलन, भील तथा जनजातीय मीणा आंदोलन। आप इनका वर्णन कर देना क्वेश्चन में, पूरे नंबर ले जाओगे, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, लिखो उसको फटाफट। ठीक है, लिख लिया होगा ना आप लोग। 2 नंबर के हथों में है। एक बार है ना, सारे लोग शेयर कर दो, जितने लोग जुड़े हुए ना सारे लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, फटाफट शेयर करो भाई, भेजो सबको जल्दी जल्दी। राजस्थान के एकीकरण, जिसको अपन इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन की प्रोसेस, प्रक्रिया का वर्णन करो। अच्छा क्वेश्चन है मित्रों ये। राजस्थान एकीकरण की प्रोसेस आपको बतानी है। देखो भाई, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह ने इनका योगदान दिया वो सारी चीज में लिख देना। तो राजस्थान के एकीकरण है, उसका आपको बताना किस प्रकार से हुआ था। तो मित्रों मैंने चारों यूनिटों के अच्छे क्वेश्चन बताए, आप इनको पढ़ के जाइए। उम्मीद आपका पेपर अच्छा जाएगा। सब तक शेयर कर देना। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लेना, और जो व्हाट्सएप में मैंने बताया उस पर सारे लोग अपना नाम, जिस कॉलेज से आप लोग कॉलेज का नाम और राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के व्हाट्सएप कर देना, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। धन्यवाद साथियों।